मैं श्री भगवान इंजीनियरिंग ड्राइंग अनुदेशक माँ गुलजारी भरत ITI कंसो मऊ यूट्यूब में आपका स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था प्रोजेक्शन के बारे में आप लोगों को। उसके बाद प्रोजेक्शन किसको कहते हैं, उसके बाद प्रोजेक्शन की किस्मों के बारे में बताया था, यानी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद उसमें हम आइसोमेट्रिक, ऑब्लिक और प्रोस्पेक्टिक तृतीय प्रक्षेप को बताया था। अब आज इस वीडियो में आपको हम दिखाएंगे आइसोमेट्रिक व्यू, समपरिमाण दृश्य। समपरिमाण दृश्य, इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। आइसो पहले मेट्रिक का हम अर्थ समझेंगे। आइसोमेट्रिक शब्द यह दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला होता है आइसो। आइसो मीन्स इक्वल, यानी बराबर। आइसो मीन्स इक्वल या बराबर। और प्लस मैट्रिक, मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी किसी भी चीज को, ऑब्जेक्ट का हम जब आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं तो जितना उसका नाप होता है उसके ठीक बराबर बनाते हैं। उसी को हम समपरिमाण दृश्य कहते हैं। इस प्रक्षेप में 3 तल होते हैं, जिनके इस प्रक्षेप में 3 तल होते हैं जिनके बीच का कोण 120 डिग्री का होता है। यह कैसे होता है अब आपको हम बताएंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक सेट स्क्वायर की सहायता से ड्राइंग पेपर या शीट पर एक क्षैतिज रेखा खींचेंगे। ठीक इसी पर एक वर्टिकल, यानी सेट स्क्वायर को हम इस वाले से, और दूसरा एक और सेट स्क्वायर है इसके साथ में। ये हम आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए थे कि 2 तरह के ये सेट स्क्वायर को मिलाकर के हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं। इसमें ये साइड इस साइड के बराबर होता है, यानी ये कोण 45 डिग्री का होता है, ये कोण 45 डिग्री का होता है, और ये 90 डिग्री का होता है। और इसमें ये कोण 90 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री का होता है, और ये 30 डिग्री का होता है। इन्हीं दोनों सेट स्क्वायरों के मिला करके हम आइसोमेट्रिक या समपरिमाण दृश्य हम बनाते हैं। ध्यान से देखेंगे, इन दोनों के साथ क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम एक समानांतर एक्सिस लाइन के पैरेलल हम रेखा को खींच लेंगे। खींचने के बाद इस सेट स्क्वायर को इस लाइन के नीचे रखने के बाद इस सेट स्क्वायर को सीधा हम वर्टिकल ऐसे खड़ा करेंगे। सपोज मान लीजिए इस पोजीशन में, और इस लाइन को हम खींच लेंगे। खींचने के बाद इसको हम दबा कर रखेंगे, और इसी सेट स्क्वायर को हम यहां से हटा करके और इस टाइप में घुमा करके यहां से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक लाइन खींचेंगे। और ठीक इसी को हम इस साइड घुमाएंगे तो यहां से इस लाइन से 30 डिग्री
का हम दूसरी लाइन खींचेंगे। ये दोनों लाइनें ये आइसोमेट्रिक का 3 तल बनाता है। एक ये हो गया, एक हो गया, एक ऊपर का बनता है। और इसके बीच का कोण यानी यहां से यहां तक का कोण ये 120 डिग्री होगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये 180 डिग्री है, 30 डिग्री इधर है, 120 डिग्री ये है और 30 डिग्री ये है। ये तीनों को मिला करके, तीनों तलों को, 1 2 ये 3 तल हो गया। तीनों तलों को मिलाने के लिए हम यहां से 180 डिग्री से 30 डिग्री खींचे, इधर 30 डिग्री खींचे, तो ये 30, 120 और फिर 30। अब इस चीज को हम हटाने के बाद ये आइसोमेट्रिक जो बनेगा, इसका हम बीच का जो कोण होता है ये 120 डिग्री का होता है। आइए अब हम देखते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का 6 साइड होता है। जैसे मान लीजिए ये डस्टर है, इस डस्टर को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे क्योंकि ये ओरिजिनल है, और इसी का हम पेपर के ऊपर प्रक्षेप मतलब छाया प्रतिरूप बना देंगे, और जिस विधि के द्वारा बनाएंगे तो उसको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक। अब देखिए इसमें 6 साइड होती है। सबसे पहले ये हमारा सामने का साइड है, इसके पीछे बैक साइड है, इधर हम देखेंगे तो लेफ्ट साइड है, इधर राइट साइड है, ऊपर वाले को टॉप साइड और नीचे वाले को बॉटम साइड बोलते हैं। यहां पर किसी भी चीज को हम बनाने के लिए सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे। यहां से हमको मान लीजिए डस्टर बनाना है, ये सेट स्क्वायर से खींचा, वर्टिकल लाइन इसके द्वारा यहां से 30 डिग्री बनाते हुए खींचा, फिर इसी को घुमाने के बाद इधर 30 डिग्री खींचा। हमारा जो डस्टर है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों साइड हमको मालूम होनी चाहिए। उसी के अनुसार हम यहां से लंबाई ले लेंगे, और ये लंबाई हमने ले लिया। उसी के बाद फिर इधर हमने चौड़ाई लेना है, चौड़ाई भी ले लेंगे। इसके बाद हमें जितनी ऊंचाई लेनी है ऊंचाई ले लेंगे, और ऊंचाई लेने के बाद ठीक इसी 30 डिग्री के पैरेलल हम एक लाइन खींचेंगे, और इसको मिलाने के लिए हमने लाइन खींच दिया, और ठीक इसी को हम इधर घुमाएंगे, इस लाइन के पैरेलल यानी 30 डिग्री इधर बना दिया। फिर इसको इधर से घुमाएंगे 30 डिग्री, इस लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल, ये लाइन पैरेलल बनेगी। और इसके बाद इस लाइन के पैरेलल हमारा ये बन जाता है। इसके बाद हम इसको यहां से मिटा देते हैं, और इनके बाद इसका जो मेजरमेंट है हम यहां पर बड़े अक्षरों में एरो बना करके इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दर्शा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये एरो हमने बना दिया डायमेंशन लाइन, ये मान लीजिए हमारा 100 मिलीमीटर है, ये 50 मिलीमीटर है, और ये 40 मिलीमीटर है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए 3 साइड दिया होता है, और ये तीनों साइड हमको मालूम है, और इस सेट स्क्वायर के दोनों के सहयोग से हम ये डस्टर का आइसोमेट्रिक व्यू यहां पर हम बना रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आज हम आपको दूसरा चीज बताएंगे। यहां पर लिखा हुआ है एक चित्र बनाने के लिए जो आइसोमेट्रिक व्यू, सेम यही चीज यहां पर हम बना रहे हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम सेट स्क्वायर की सहायता से एक समानांतर रेखा खींचेंगे। उसके बाद इस वाले सेट स्क्वायर को सीधा खड़ा करके नीचे इसको रखेंगे और एक वर्टिकल लाइन खींच लेंगे। खींचने के बाद हम देखेंगे यहां से
30 डिग्री का कोण बनाते हुए हमने खींचा, और ठीक इसी को उल्टा करेंगे तो यहां से 30 डिग्री बनाते हुए खींच लिया। अब हमें बता रहा है कि लंबाई इसकी 60 दी हुई है, हमने यहां 60 ले लिया। इसकी चौड़ाई 40 दी है, हमने यहां 40 ले लिया, और हाइट दिया है 50, हमने यहां पर 50 का मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद फिर इस सेट स्क्वायर को ठीक इसके नीचे रखने के बाद ये दूसरे वाले सेट स्क्वायर को, इस लाइन को हम वर्टिकल में सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसी सेट स्क्वायर को हम आगे बढ़ाएंगे, यानी बाएं तरफ इस लाइन पर आएंगे, और ठीक इसी लाइन के वर्टिकल में और पैरेलल एक ये लाइन खींच देंगे। इसको हिलने नहीं देना है। फिर इसी को फिर इसी तरफ आगे बढ़ाने के बाद जब यहां सरकार के लाते हैं, ठीक यहां पर इसको हम लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद अब हमको इसकी हाइट में जाना है। हाइट बनाने के लिए इसकी हाइट है 50, तो यहां से सेट स्क्वायर को हम यहां पर लाएंगे, और सेट स्क्वायर को रख करके इसी के ठीक यानी इस लाइन के पैरेलल यहां से हम सीधी लाइन खींचेंगे। खींचने के बाद उसको फिर बाएं साइड घुमा करके और यहां से हम इधर खींचते हैं। अब फिर उसको हम दाहिने घुमाएंगे, इस लाइन के पैरेलल ये लाइन, इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन ये जाएगी, और जाने के बाद इस लाइन के पैरेलल हम यहां से ये लाइन बना देंगे। अब हमारा ये आइसोमेट्रिक व्यू नाप के अनुसार बन गया। बाकी जो फालतू लाइनें हैं हम उसको मिटा देंगे। मिटाने के बाद इस लाइन को जो आधार रेखा खींचे थे 30 डिग्री वाला, इसको भी मिटा देंगे। और अब यहां देखेंगे, यहां से कि 2 मिलीमीटर छोड़ करके इस ठीक लाइन के वर्टिकल में हम लाइन खींचते हैं, और इस लाइन के पैरेलल और 5 से 8 मिलीमीटर दूरी लेकर हम ये डायमेंशन लिखने के लिए डायमेंशन लाइन खींचेंगे। ठीक इसी प्रकार यहां से भी लाइन खींचेंगे, और इसी के पैरेलल हम लाइन खींचेंगे, और यहां पर भी हम एरो बना देंगे। यहां हाइट लिखने के लिए इसी लाइन के ठीक पैरेलल हम खींचेंगे, और यहां पर भी हम एरो का निशान बना देंगे। अब डायमेंशन के अनुसार हमें लंबाई है, यहां बीच में बिल्कुल लाइन के ऊपर लिखेंगे। उसके बाद विड्थ है 40, इसके बीच में हम 40 लिखेंगे, और हाइट है 50, इस तरह हम 50 लिख लेंगे। 50 लिखने के बाद ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू बिल्कुल तैयार हो गया है बन करके। अब इसको हमें आगे ऑर्थोग्राफिक यानी इसके 3 चीजों को हम बनाने के लिए 3 साइड देखते हैं, और 3 साइड बनाने के लिए हमको सबसे पहले इसके बनाने के लिए पहले उसके सिस्टम को हमको समझना है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जब हमको बनाना है इसका, तो इसको हम 2 विधियों के द्वारा बनाते हैं। सबसे पहले आता है प्रथम कोणीय प्रक्षेप, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, और एक सेकेंड एंगल प्रोजेक्शन होता है जिसका हम लोग यूज नहीं करते हैं, और एक होता है तृतीय कोण प्रक्षेप, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है। पहले हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बताएंगे।
उसके बाद फिर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में आपको बताना चाह रहे हैं। जो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है उसमें फर्स्ट एंगल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन व्यू में कैसे हम बनाते हैं, क्या उसका नियम है। सबसे पहले हम फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट बनाते हैं। फ्रंट बनाने के लिए लंबाई और गुणे चौड़ाई यानी विड्थ चाहिए हमको। उसके बाद नीचे ठीक टॉप बनाते हैं, लंबाई वही रहती है, उसमें चौड़ाई, इसमें हाइट लेते हैं। इसमें फ्रंट बनाने के लिए लंबाई और हाइट, और टॉप बनाने के लिए लंबाई वही रहती है और उसमें विड्थ लेते हैं। और साइड बनाने के लिए राइट साइड का लेफ्ट साइड और लेफ्ट साइड का राइट साइड बनता है। ठीक इसी प्रकार थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ठीक इसका उल्टा है। सबसे पहले हम इस वस्तु को ऊपर से देखते हैं, यानी टॉप से, यहां से। जब ये टॉप को देखते हैं, टॉप बनाने के लिए सबसे पहले हमें लंबाई और गुणे चौड़ाई की जरूरत होती है। ठीक इसके नीचे फ्रंट बनता है। फ्रंट बनाने के लिए लंबाई वही रहेगी, उसमें हाइट जुट जाती है। और साइड बनाने के लिए हमें 45 डिग्री का कोण बनाना पड़ता है, जिसमें जिधर से हम देखते हैं जो साइड हमको बनाना है उसके दूसरे साइड से हम चालू करते हैं। जैसे यहां पर देखेंगे हम, यहां पर ये हमारा एरो का निशान फ्रंट लिखा हुआ है, तो हमारा ये फ्रंट है, फ्रंट और ऊपर टॉप हो गया, और यहां पर हमें बाएं साइड दिखाई दे रहा है। हमें जब बायां साइड बनाना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, तो हम इस ड्राइंग का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दाहिने साइड से बनाना चालू करेंगे। कैसे बनाएंगे, अब यहां पर हम बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी लंबाई है, कोष्ठ में लिख देते हैं 60, लंबाई 60, और इसकी चौड़ाई है 40। इस फिगर के अनुसार हमने यहां पर डायमेंशन लिख दिया। फ्रंट बनाने के लिए लंबाई वही रहेगी, इसमें हाइट लिखा जाता है, लंबाई 60 हो जाएगी और गुणे हाइट 50। और साइड बनाने के लिए हमें 45 डिग्री का कोण बनाएंगे तो अपने आप सब बन जाता है। अब यहां देखेंगे हम, सबसे पहले थर्ड एंगल प्रोजेक्शन बताने का मतलब यह है कि अगर हम थर्ड एंगल बता देते हैं तो आपको फर्स्ट एंगल समझने में बड़ी आसानी होगी। अगर हम पहले फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बता देंगे आपको, तो थर्ड एंगल आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए क्योंकि सब कुछ फर्स्ट एंगल में थर्ड एंगल का उल्टा होता है। कहने का मतलब यह है कि हम फर्स्ट एंगल में सामने से देखते हैं तो ऊपर बनाते हैं, और ऊपर से देखते हैं तो नीचे बनाते हैं, और दाहिने से देखते हैं तो बाएं बनाते हैं, और बाएं से देखते हैं तो दाहिने बनाते हैं। लेकिन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन व्यू में ऐसा नहीं है, जहां से देखते हैं वहीं पर बना देते हैं। इसलिए इसको समझना थोड़ा आसान पड़ता है। अब देखेंगे हम, यहां पर
हमने सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन खींच लिया और ठीक इसी के समानांतर लाइन खींच लिया। समानांतर लाइन खींचने के बाद हमें ये साइड दिखाई दे रहा है, यानी लेफ्ट साइड, ये फ्रंट हो गया, ये टॉप हो गया। अब हमको सबसे पहले बनाने के लिए हमने ये लाइन खींच लिया। खींचने के बाद हमको सबसे पहले टॉप बनाना है। टॉप बनाने के लिए लंबाई और चौड़ाई, यानी ये ऊपर का भाग बनाने के लिए हमको यहां से यहां तक की लंबाई और यहां से यहां तक की चौड़ाई, ये ऊपर का भाग हमको दिखाई दे रहा है। ऊपर का भाग दिखाने के लिए हम लंबाई और चौड़ाई लेंगे। तो सबसे पहले यहां से हम इधर लंबाई लेंगे। यहां पर हमने लंबाई इसकी है 60, हमने 60 ले लिया और इसी लाइन को हमने नीचे बढ़ा दिया। यहां से इधर इसकी चौड़ाई है 40, हमने यहां से ये 40 ले लिया और ठीक इसी लाइन के पैरेलल हमने लाइन खींच दिया। इसके बाद लगभग यहां से आधे इंच की दूरी छोड़ देंगे इस फ्रंट को और टॉप को आला करने के लिए। मान लीजिए ये टॉप हो गया ऊपर वाला भाग, ये आधा इंच छोड़ दिया हमने, यहां से फिर ठीक इसी के पैरेलल लाइन खींच दिया। इसके बाद हमें फ्रंट बनाना है। फ्रंट बनाने के लिए लंबाई वही रहेगी, अब उसमें हमको हाइट जोड़ देना है, यानी लंबाई यहां से यहां तक 60 हो गई, यहां से यहां तक की हाइट हमको लिखना है, यहां से यहां तक हाइट 50 है, हमने यहां से यहां तक 50 ले लिया। 50 लेने के बाद हम इस लाइन को इसी लाइन के पैरेलल आगे बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद ठीक फ्रंट हमारा ये बन गया FRONT, फ्रंट, ये टॉप। और यहां पर साइड बनाने के लिए ये फ्रंट के कोने से हमने 45 डिग्री का कोण बनाते हुए लाइन खींचा और इसको हम नीचे बढ़ाएंगे इस लाइन के पैरेलल में। इसके बाद ये हमारा लेफ्ट साइड बन जाएगा। यहां पर अब देखेंगे सबसे पहले हमें ये टॉप दिखाई दे रहा है, इसको हमने इस भाग से ऐसे दिखा दिया। कहने का मतलब है ये कोना है, ये वाला कोना ये है, ये कोना ये हो गया और ये वाला हो गया। ऊपर से जब हम देख रहे हैं तो हमको सबसे पहले ये छत दिखाई दे रहा है, इसको भी हमने यहां पर ऐसे ही भर दिया कि आपको समझ में आने पाए कि टॉप में कौन सा शेप दिखाई हमको दे रहा है। यहां पर हमने ये छत को इस शेप से आपको दर्शा दिया। ध्यान से देखिए, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 60, यहां से ये 60 और इधर से 40 दिखाई दे, ये 40 चौड़ाई है, यहां से यहां तक चौड़ाई 40, यहां से यहां तक 60। आपको टॉप जो व्यू है, ऊपर जब छत के ऊपर जाएंगे तो यहां से यहां तक 60 और चौड़ाई 40 दिखाई देगी। ठीक अब हम उसके फ्रंट में आएंगे, क्योंकि
इस थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का नियम है कि सबसे पहले टॉप बनता है और टॉप के ठीक नीचे फ्रंट बनता है। फ्रंट बनाने के लिए हमको लंबाई वही रहेगी, इसमें हाइट को जोड़ दी जाता है। यहां पर हमने लंबाई वही 60 है, लेकिन यहां पर हमने उसकी ऊंचाई को जोड़ दिया। यहां से 50 है, 50 के बाद अब हम फ्रंट में आएंगे। यहां पर देखेंगे यहां से यहां तक की दूरी जो सामने से देख रहे हैं तो 60 है। यहां पर 60 लिखा हुआ है, एक जगह लिख देंगे, फिर दूसरी जगह लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी ऊंचाई देखेंगे 50 है, यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर हमने ऊंचाई 50 लिख दिया। अब हमें यहां से यहां तक 60, ऊपर 50 और यहां आकर के कंप्लीट होता है। ये शेप हमको दिखाई दे रहा है, हम इसको ऐसे दिखा देते हैं सर्पनुमा फेस के अनुसार। तो कहने का मतलब है कि ये हमारा शेप दिखाई आपको दे रहा है, ये हो गया फ्रंट व्यू। ठीक यहां पर हम देखेंगे, इसको भी हम सर्पनुमा बना देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा फ्रंट व्यू। अब बाकी बच जाता है हमारा लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हम क्या करेंगे, यहां पर हम इसको डैश डैश बिंदु से दिखा देते हैं। इसका मतलब कि तीनों शेप आपको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाएगा कि कौन सा शेप कहां है और कैसे स्थित है। आप ध्यान से देखिए, साइड के लिए लंबाई, साइड के लिए जो चौड़ाई है ये यहां से टूट करके नीचे आ गई, यानी यहां पर ये दूरी हमारी हो जाएगी। देखेंगे आप नापेंगे तो ये 40 होगी। यहां से ये घूम करके आ गया यहां पर, और इसकी जो ये हाइट है यहां से घूमती है तो इधर आएगी, यहां से सामने से घुमाए तो ये आ गई। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो शेप है हमारा, यहां से हम मिटा देंगे, ये इसको अलग कर देंगे, इसको भी अलग कर देंगे, यहां से भी अलग कर देंगे, ये अलग है, हम यहां तक मिला देंगे इसको, इस लाइन को भी यहां से मिटा देंगे, इधर की कोई हमें जरूरत नहीं है। हमारा जब कंप्लीट हो गया, अब देखते हैं ये नियम के अनुसार हमारा टॉप, फ्रंट और लेफ्ट साइड बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम डैश डैश दिखा देंगे कि ये शेप हमारा लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। आप ध्यान से देखिए, टॉप में जो शेप बना हुआ है वो शेप हमें टॉप में दिखाई दे रहा है, फ्रंट में जो शेप बना हुआ है वो फ्रंट में दिखाई दे रहा है, और जो यहां से हाइट 50 है, ये हाइट 50 है तो इसकी भी हाइट 50 होगी, यहां पर हम लिख दे रहे हैं। और चौड़ाई इसकी है 40, ये 40 है, यहां पर हम 40 लिख दिए। इस तरह आज ये आइसोमेट्रिक व्यू समपरिमाण दृश्य बना करके उसका थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑर्थोग्राफिक व्यू में बताया। यही नियम के अनुसार हम किसी भी आइसोमेट्रिक व्यू का थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। सर धन्यवाद, आज इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर अलग से आइसोमेट्रिक बनाने के तरीके बताएंगे। नमस्कार।